हेलो हाय नमस्कार। मैं फाल्गुनी दास आपका स्वागत करता हूं धनवी इंस्टीट्यूट के तरफ से। डियर लर्नर, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल। ये एमएस एक्सेल कंप्लीट कोर्स हिंदी का डे 1 भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अगर आपने एमएस वर्ड सीख लिया तो एक्सेल का 50% और पावर पॉइंट का 50% ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। जैसे आपने एक्सेल सीख लिया तो वर्ड का 50% और पावर पॉइंट का 50% ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। पहले हमने बहुत सारा ऑप्शन ऑलरेडी पढ़ा है। फॉर एग्जांपल, ऑफिस बटन में न्यू, ओपन, सेव एज, ये सब करना पढ़ा हुआ है। तो मैं अभी आपको कैसे बताऊंगा कि जोन सा ऑप्शन इधर थोड़ा चेंज होता है और थोड़ा यूजफुल होता है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, उसी ऑप्शन को आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि यहाँ एक प्रिंट प्रीव्यू एक रहता है। प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो यहाँ आपका ये ग्रिड लाइन जो लाइन है, ये लाइन नहीं आएगा। नया ये है कि आपको प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, यहाँ लाइन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ लाइन और रो कॉलम का लाइन नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन आएगा ऑल बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये कॉन्सन है प्रिंट प्रीव्यू का, इसीलिए मैंने डायरेक्ट जाके उसको ऑल बॉर्डर आपको सिखा दिया कि प्रिंट प्रीव्यू रिलेटेड करता है इससे। इसको आपको क्लिक करके ऑल बॉर्डर करेंगे तो आपको फिर प्रिंट प्रीव्यू जब देखेंगे तो उसको आपका ये आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हम थ्रोली पढ़ेंगे। जोन सा ऑप्शन, बार बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जोन सा ऑप्शन यहाँ यूजफुल है थोड़ा डिफरेंट वे से, जिसको हमने पहले पढ़ा है लेकिन डिफरेंट वे में यूजफुल यहाँ होना है, उसी को मैं रिपीट करूँगा। और जो सा पढ़े हैं ऑलरेडी वहाँ और यहाँ सेम पर्पज़ है, वो सब मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा। जैसे कि फिर और एक बार आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कट कॉपी पेस्ट वहाँ ही हम यूज करते ही हैं। यहाँ आपको अगर कॉपी कर रहे हैं तो एक नया चीज़ होता है कि यहाँ आप क्लिक करके एंटर करेंगे, खाली कॉपी कर रहे हैं, खाली एंटर दबाएंगे कॉपी करके तो भी पेस्ट हो जाता है। ठीक है। और नॉर्मली जो सा कॉपी एक पेस्ट तो आप करते हैं, यहाँ आपको एक ही है कि कॉपी कर लिया, एंटर दबा देंगे तो वहाँ पेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट माना फॉन्ट, ये सब तो बाकी सेम ही है। फिर नया एक ऑप्शन है ये वाला अलाइनमेंट। इसको आप अगर सिलेक्ट कर रहे हैं और अलाइनमेंट सेंटर देना है कि लेफ़्ट देना है कि राइट देना है, सबको एक प्रकार से सब सजा के रखना है। एक डाटा है मेरे पास, उसको बेस करके आपको बताता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि एक डाटा बनाया हुआ है, एक स्कूल का रिजल्ट कुछ बनाया हुआ है। इसमें आपको ऐसे माना ठीक से लुकिंग के लिए अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, ओके। तो आपको ऑल बॉर्डर काम आना है होम टैब में, और ये अलाइनमेंट काम आना है। उसके बाद आएगा टेक्स्ट ओरिएंटेशन। ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन नहीं है, पेज का ओरिएंटेशन नहीं, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। जैसे ये जो सब टेक्स्ट हैं इनका ओरिएंटेशन कैसे करना है। ओरिएंटेशन माना है ऊपर से साइड से ऊपर, ऊपर से साइड, ऐसे डिफरेंट टाइप में दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो सबका ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ओरिएंटेशन। ठीक है। उसके बाद आता है जैसे आपको कुछ हेडिंग लिखना है, इसका सिलेक्ट कीजिए और मर्ज सेंटर में क्लिक कीजिए। इसको सिलेक्ट कीजिए। मर्ज सेंटर एक्टिव क्यों नहीं है, ये टैब में हो सकता है, मैं नया फाइल में कर सके देखता हूँ। मर्ज सेंटर यहाँ एक्टिव नहीं है। देखिए, कोई सा भी सिलेक्ट कीजिए, मर्ज सेंटर में क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपने हिसाब से हेडिंग लिख सकते हैं। कोई टैक्स के लिए नीचे लिखना है तो ऑल्ट एंटर करके आपको करना पड़ेगा, या तो यहाँ एक टैक्स यानी एक ही सेल में, या तो एक ही स्पेसिफिक जगह से। जैसे मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, एंटर दबाया तो ये सेल से क्रॉस हो गया, देखिए। और अगर मैं इसको टैक्स रैपिंग कर लूँ, टैक्स रैप टेक्स्ट कर लूँ
तो ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। अगर ये सेल को सिलेक्ट करूँ टैक्स रैप टेक्स्ट को, तो यहाँ मैं लिखूँ तो ऑटोमेटिक नीचे आएगा। अगर आपको वहाँ ऑप्शन से नहीं किए हैं, आपको खुद से लिखना है तो लिखेंगे और ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो भी रैप टेक्स्ट होगा। समझ में आया? ओके। मर्ज सेंटरिंग में क्या होगा, सिलेक्ट करेंगे, मर्ज सेंटर में क्लिक करेंगे, सब सेल मिल जाएगा। आपको जो लिखना है हेडिंग लिख सकते हैं। रैप टेक्स्ट में एक ही सेल में नीचे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक, अगर यहाँ कुछ हुआ होगा जो मैं अभी रिकॉर्डिंग में हूँ तो उसको मैं अभी ढूंढना नहीं चाहता क्या हुआ है जो। उसके बाद देखिए बॉर्डर हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, अलाइनमेंट हो गया, रैप टेक्स्ट हो गया, मर्ज सेंटर हो गया। अभी देखिए कोई अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, इधर कुछ नंबर लिखता हूँ तो अगर मैक्सिमम नंबर हो जाता है 11 नंबर 12 नंबर से ज़्यादा हो जाता है तो इसको ऐसे दिखा देता है एक्सेल, तो इसको समझ में नहीं आता। इसको नंबर करेंगे तो ये दिखेगा उसके बाद। ठीक है। अभी देखिए बेसिक कुछ बता देता हूँ इससे पहले। ये डब्बा है इसको बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं सेल। ये होता है कॉलम, DEFGH D, ये सब कॉलम होता है। ठीक है। ये होता है रो, 1 नंबर रो, 2 नंबर रो, 3 नंबर रो, 4 नंबर रो, 5 नंबर रो। तो एक्सेल में टोटल कितना रो होता है, यहाँ ROWS रोज लिखेंगे और D लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ आपका रो रहता है 10,48,576 रोज। कॉलम रहता है COLUMNS, ऑटोमेटिक आता है, वहाँ क्लिक भी कर सकते हैं आप। ब्रैकेट 1:1 क्लोज। यह है फॉर्मूला है, ये हमको काम आता है रो और कॉलम देखने के लिए कितना है बोल के। या तो आप कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो भी बताएगा कि टोटल आप नीचे तक कितना है, 10,38,576 है। यहाँ ऊपर जाना चाहेंगे बहुत टाइम लगता है, कंट्रोल अप एरो दबाएंगे तो ऊपर पहुँच जाएंगे। कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो एक्सेप्ट डी बताएगा। एक्सेप्ट डी माने क्या होता है, ABCD करके Z तक गया है वो कॉलम, उसके बाद ABC ऐसे करके Z तक गया है, फिर BC ऐसे करके Z तक गया, ऐसे एक्सेप्ट डी तक गया है ये। ओके। आप यहाँ ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, रोज D क्या होता है कि आप जिस रो में हैं वहाँ का वो जो हेडिंग रहेगा उसको आपको देना है। जैसे यहाँ करते तो यहाँ ऐप लिखना पड़ता, और ये 1:1 कॉमन है, इसको ही लिखना है आप। ठीक है। ओके। या तो कंट्रोल पूरा डाउन एरो दबाना है, कंट्रोल अप एरो दबाना है, और लेफ्ट एरो, जैसे कि जहाँ जाना जा सकते हैं। ठीक है। ये होता है नेम बॉक्स, यहाँ आपको सेल एड्रेस मालूम चलता है। ये है फॉर्मूला बार, यहाँ आपको फॉर्मूला मालूम चलता है। ये 10 लाख कितना दिखा रहा है, लेकिन यहाँ कुछ फार्मूला है मेरे को नहीं दिख रहा। यहाँ क्लिक करूँ तो ये फार्मूला बार में फार्मूला कुछ है बोल के दिखाएगा। ठीक है। और ये नेम बॉक्स क्या होता है कि सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस माने क्या होता है कि ऊपर जो सा हेडिंग हो और ये कॉर्नर में जो नंबर हो वही सेल एड्रेस है। G16 इसका क्लिक करें तो नेम बॉक्स ऑलरेडी बताता है। ये A5, ये E3। अच्छा, इसको बताइए सीरियल नंबर को C5। मैं क्लिक करूँ तो C5 बता देगा। सेल एड्रेस, रेंज, ये आपको आगे काम आने वाला है। रेंज सेल एड्रेस क्या होता है मैं बताऊंगा आगे। ठीक है। ऑल बॉर्डर हो गया, अलाइनमेंट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, मर्ज सेंटर हो गया, रैप टेक्स्ट हो गया, और बेसिक मैं बता रहा था कि आपको सेल क्या है, कॉलम, ये A कॉलम B कॉलम होता है,
रो ये ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे होता है। रो कॉलम कितना टोटल रहता है, कितना होता है बताया मैंने आपको। फिर अभी जाएंगे आगे। उसके बाद आपको अगर जैसे नंबर अगर टाइप कर रहे हैं, अगर कुछ नंबर के बाद आपको एक्सेल उसको दिमाग ख़राब हो जाता है, वो जान नहीं पाता ये क्या है बोल के, तो यहाँ आपको उसका कैटेगरी फिक्स कर सकते हैं। ये टैक्स है, नंबर है, क्या है, कैसा है, क्लिक करेंगे तो ये आपको फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर कोई नंबर लिखे हैं आप, अगर आपको यहाँ 0.00 लगाना है, एक साथ लगाना था, ऐसे नहीं आता यहाँ आने से, तो यही क्या करना पड़ता है कि ये 0.0 आपको लगाना है तो ऐसे प्लस करेंगे, माइनस करना तो माइनस से कराएंगे, कॉमा देना है कॉमा देंगे। कॉमा कहाँ देना है आपको, जैसे 10,420 लिखना है, 10,420 आपको यहाँ कॉमा देना है, 10th में सॉरी बीच में कॉमा लगाना है। 10,000 ये आपको ये 0 के साथ दिखा देगा। ठीक है। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक ही के लिए इतना मेहनत नहीं, इसमें आपका फॉर्मूला पुट अप हो गया है। इसको आप नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक सबके लिए आता है। वो आप यहाँ मैं ये टेबल बना के रखा हूँ, इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। परसेंटेज सिंबल भी वही है कि परसेंटेज सिंबल अगर लगाना है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो परसेंटेज सिंबल वो आ जाएगा। ठीक है। आपको परसेंटेज कितना परसेंट लगाना, क्या लगाना वो वहाँ आएगा। ठीक है। ये नंबर में ये खाली आपको माने अगर चेंज चांज हो जाए कुछ तो यहाँ से आप स्पेसिफिक फिक्स करके उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ माना एक्टिव नहीं दिखा रहा है ऑप्शन सब, ये कुछ फिल्टर विल्टर हो गया है, तो मैं यहाँ दूसरी जगह में पेस्ट करके इसको यूज कर रहा हूँ, है ना। ठीक। तो यहाँ आपको मतलब ये सब तक आ गया। उसके बाद फॉर्मेट टेबल है, यहाँ फॉर्मेट टेबल, हाँ वही फॉर्मेट टेबल हुआ था वहाँ, तो उन्होंने कोई एक डिज़ाइन में क्लिक कर दिया तो उसके बाद बाकी ऑप्शन इनएक्टिव हो गया। देखिए कुछ ऑप्शन आपको यहाँ इनएक्टिव हो जाएगा ऐसे करने से, कुछ ऑप्शन का भी यूज नहीं कर सकते, वो उसके फॉर्मेट में चला गया होगा। टेबल फॉर्मेट कौन सा आपको पसंद है उसमें क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से आएगा। ठीक है। यहाँ डिज़ाइन विजाइन रहता है टेबल फॉर्मेट में, आपको कौन सा डिज़ाइन में देना है, कैसे करना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो उस डिज़ाइन में आ जाएगा। उसके बाद इंसर्ट है, इंसर्ट और डिलीट। इंसर्ट और डिलीट ये क्या है, ये माने रो को कॉलम को इंसर्ट करना डिलीट करना यहाँ पे होगा। तो यहाँ से आप जैसे कहाँ, जैसे आपको इसको डिलीट करना है, क्लिक किए, डिलीट में गए, डिलीट सीट करना है आपको, सीट में क्लिक कर दिया, सॉरी यहाँ आपको डिलीट में गए, डिलीट सीट कॉलम, ठीक है था। हिंदी आपको डिलीट करना है, डिलीट हो गया ऑलरेडी देखिए। ठीक है। और यहाँ सीट माने और एक कॉलम को करना है तो माने जो सा डिलीट करें डिलीट कर सकते हैं, जहाँ आप क्लिक किए रहेंगे वही सब डिलीट होगा। यहाँ डिलीट और एक बार डिलीट, और जैसे कॉलम सीट सिलेक्ट करेंगे, ये रो सिलेक्ट करेंगे तो रो भी होगा। यहाँ रो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट में जाता हूँ और डिलीट रो सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट भी होगा। ऑनडू कर लेता हूँ मैं। उसके बाद सेम प्रोसीजर इंसर्ट के लिए यहाँ क्लिक किए, यहाँ आपको एक कॉलम बढ़ाना है, क्लिक किए बढ़ गया। यहाँ आपको एक रो बढ़ाना है, इंसर्ट में गए, रो में क्लिक किए, रो बढ़ गया। ऐसे ऐसे आप बढ़ा सकते हैं जितना भी बढ़ाना है आपको। फिर अनडू करता हूँ तो ये आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट और डिलीट दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इंसर्ट बढ़ेगा, राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट करेंगे, डिलीट कटेगा। यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, बढ़ेगा। यहाँ राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे, डिलीट होगा। सेम चीज़ आपको यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ से भी कर सकते। और एक चीज़ भी रहता है कि आपको एक कॉलम का वेट बढ़ाना है तो यहाँ से ही दबा के ऐसे खींचेंगे, पॉइंटर चेंज होगा। ये बॉर्डर में जाएंगे, दबा के खींचेंगे, पॉइंटर चेंज होगा। पॉइंटर चेंज होने के बाद ऐसे
आप माने चौड़ा ये सब कर सकते हैं। जो कि यहाँ आपको है वो रो हाइट बढ़ाना है। कहाँ आपका रो है, 10 नंबर पे है, कितना है 15 है, इसको 20 करना है। ओके मार देंगे तो ये वाला देखिए 15 नंबर, इसका 10 नंबर में था, ये बढ़ गया है। ऐसे यहाँ फॉर्मेट में रो हाइट को बढ़ा सकते हैं, ऑटो रो को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम का विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एम में हूँ, कॉलम विड्थ 8 पॉइंट समथिंग है, 10 करना है, 10 करेंगे वो चौड़ा हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, फॉर्मेट में रो हाइट हो गया, कॉलम विड्थ हो गया, डिफ़ॉल्ट विड्थ माने सबका एक एवरेज, माने 8 है तो सबको 10 कर देना है, 10 हो गया सब तरफ। देखिए ऐसे करके इसको कर सकते हैं। रो हाइट हुआ, कॉलम विड्थ हुआ, ऑटो फिट। और ऑटो ये फिट एक तो बढ़िया फीचर्स है। जैसे कि सोचिए कि आप जब बनाते हैं तो ये थोड़ा चौड़ा, ये थोड़ा इतना, ऐसे 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 थोड़ा अलग अलग हो गया, एक एक करके आपको सबको सेट करना पड़ता। ऑटो फिट माने एक ऑटो फिट कॉलम रो जो है, यहाँ जाएंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ माने जिसको जितना चाहिए उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर देगा। ठीक है, ओके। ये कब काम आता है, मैक्सिमम जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे आप और यहाँ जैसे कट जा रहा है, अभी देखिए कट रहा है ना, तो इसको आपको सेटिंग करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको छोटा छोटा करना पड़ता है और वाइट का एडजस्ट करना पड़ेगा, आ रहा है कि नहीं। मार्क ऑफ 10 को ये टैक्स रैपिंग कर लीजिएगा, ऑल्टेंटर माने नीचे उसको अननेसेसरी उतना चौड़ा क्या ज़रूरत है, हम इसको कर लीजिए। परसेंटेज को चलेगा, और कौन सा छोटा हो सकता है, टोटल मार्क को भी अननेसेसरी चौड़ा किए हैं, ऑल्टेंटर। कर्सर जहाँ रख के ऑल्टेंटर दबाएंगे उसको होगा, या तो आप वहाँ से भी सिलेक्ट करके टैक्स रैपिंग कर सकते हैं। एवरेज ग्रेड, उसके बाद और भी सेटिंग है वहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे। आप मार्जिन वार्जिन एक बार क्लिक कर लीजिएगा, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप 90 कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो सब। देखिए आ गया। ग्रेड एक नहीं आया है, इसको डिलीट कर दीजिए, कॉलम को, आ गया। ठीक है, तो ये आप एक डाटा बनाइए, सीरियल नंबर ऐसे ऐसे करके। यहाँ ये सब सब्जेक्ट दे दीजिए। टोटल मार्क निकालना में, टोटल मार्क माने कितना मार्क का एग्ज़ाम हुआ है। यहाँ आपको फार्मूला यूज हुआ है, ये फार्मूला कैसे यूज होता है बता रहा हूँ। उससे पहले हम लोग टॉपिक में थे, फॉर्मेट ऑप्शन में थे। ऑटो हाइट वेट ये सब हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। अब हाइट, जैसे कि आपको के को हाइट करना है, फॉर्मेट गए, हाइट कॉलम में से करना है, हाइट हो गया। अब लाने के लिए जो सा मिसिंग है उसको दोनों को सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट में जाके ऑन हाइट करना है, ऑन हाइट कॉलम, फिर से आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये इतना हो गया। उसके बाद सीट का, सिम का भी सेप है यहाँ। सीट जैसे एक सीट में आपका वही 10,48,000 समथिंग का रो है और कॉलम 16,000 का है हर सीट में। तो ऐसे सीट में नया फाइल ना बनाने के बजाय में हम सीट लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड होगा, राइट क्लिक करेंगे, कुछ नाम देना है। जैसे ये अगस्त का डाला है, अगस्त दिए, ये सितंबर का डाला है, सितंबर लिखे, कुछ एक कलर देना है, इसको राइट क्लिक किए, कलर कुछ देना है, कलर दे दिए। ऐसे करके आप सीट को राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और नया सीट भी डाल सकते हैं। टैब कलर को चेंज कर सकते हैं, वही यहाँ फॉर्मेट से भी टैब कलर चेंज कर सकते हैं, मूव कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सब चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रोटेक्ट सीट में जाके पासवर्ड दे सकते हैं। कोई सा पासवर्ड देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। पासवर्ड को 2 बार रिपीट करेंगे तो देखिए मैं कोई चेंज नहीं कर पा रहा है। फिर से इसको अनप्रोटेक्ट जो करेगा पासवर्ड सेम वाला सही दे के, तो इसको फिर एडिट कर पाएगा। ठीक है, फॉर्मेट ख़त्म। उसके बाद ऑटो सम के लिए ये डाटा समझा देता हूँ आपको। एक्सेल में ड्रैग करने का थोड़ा एक सही तरीका है।
जैसे यहाँ ये फील है, फील को समझाना हो। देखिए पहले 1 लिखे हैं, इसको अगर आप सिलेक्ट करके पॉइंटर चेंज होगा, दबाई खींचेंगे तो सब सेम ही पेस्ट होगा। अगर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे कॉन्टीन्यूसली, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो इसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक वाला आएगा। 2 है या 4 है, तो इसको आप अगर करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर के लिए यहाँ क्या यूज हुआ है आप समझ गए होंगे। और फील का और एक समझा दे रहा हूँ कि आप एक को करेंगे, ड्रैग करेंगे तो एक ही आता है, सीरियल कुछ करेंगे तो सीरियल वाला आएगा, और कुछ ऐसे माने 2 जा 4 जा करना चाहेंगे तो ऐसे करके उसको 2 दूनी 2 4 दूनी 8 ऐसे ऐसे करना चाहेंगे तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन ABCD नहीं आता, AB करेंगे और ABCD को करना चाहेंगे तो ये एक इसके लिए पूरा बहुत दिक्कत है, ये नहीं आता। AB आता रहेगा। ABCD के लिए उसका फिर एक फॉर्मूला है, 4 64 प्लस रोज A1 क्लोज, सॉरी हाँ, इसको दबाई खींचेंगे ABCD का कर सकते हैं। इसको आप लिखना पड़ेगा ऐसे, 464 प्लस रो A1 को ब्रैकेट में दोनों तरफ से क्लोज करेंगे और एक तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तभी ये ABCD आ पाएगा। फिर उसके बाद फील में और एक चीज़ है आपका कि अगर वहाँ 1 लिख दिए हैं और इसको सिलेक्ट करके जाएंगे फील में, फिर उसके बाद जाएंगे सीरीज में, यहाँ कॉलम करेंगे, इसको स्टॉप वैल्यू आपको जितना देना है उतना लिखेंगे तो ऑटोमेटिक और नंबरिंग हो जाएगा। 1 लिखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फील में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, कॉलम में कुछ वैल्यू देना है, यहाँ वैल्यू दे देंगे 20 की 30, 50 की 200, 60 जो, और ओके मारेंगे तो ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाएगा। ठीक है, और एक तो उसके बाद जैसे आप इसको सिलेक्ट किए हैं, इसका कलर वलर कुछ चेंज कर दिए हैं, इसको कुछ ये कर दिए हैं और नॉर्मल करना है तो क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आपका होम टैब में इतना ही है और मैं आपको ये टेबल बनाना आपको बता रहा हूँ। टेबल कैसे बनाएंगे वो आप देखिए। ठीक है, टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल आपको बनाने के लिए टोटल आपको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपको एवरेज कैसे निकालेंगे, ग्रेड कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ। यहाँ मैं सबको डिलीट कर देता हूँ डाटा को, यहाँ इक्वल टू दीजिए, कुछ भी करना है इक्वल टू लिखना पड़ता है, 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे लिखेंगे तो भी फार्मूला यूज होता है। इक्वल टू 12 स्टार इंटू होता है, यहाँ पे जितना करना है इंटू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको एक ही सेल में निकाल के सब में ऑटोमेटिक निकालना है तो सेल एड्रेस के हिसाब से करना पड़ता है। तो सेल एड्रेस का क्या रहता है देखिए, पहले नॉर्मली समझ लीजिए, आपको 75 प्लस 55 ये करेंगे तो आएगा। बाकी यहाँ अगर आप फिल करेंगे इसको तो सेम चीज़ फिल होगा, फार्मूला पेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ करें इक्वल टू दे के 75 का सेल एड्रेस क्या है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आ जाएगा अभी प्लस, इसको प्लस 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 एंटर करें। अगर ये सेल एड्रेस प्रोसेस में करेंगे तो इसको आपको यहाँ ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। लेकिन ये इसका सॉम का तरीका नहीं है। आपको सॉम करने के लिए मैं आपको बताया कि एक मैंने कैसे करके अगर आप करेंगे तो फिल होगा। यहाँ देखिए ऑटो सम है, ऑटो सम में क्लिक करेंगे, आप रेंज देख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको टोटल करना है। टोटल मार्क तक करना नहीं है, इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिए। आपको ये सब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट तक टोटल करना है। आपने सॉम लिखा, इसका एड्रेस दिया, ये इंस्टू इतना और एंटर किया, आपको टोटल आ गया। देखिए तो हमेशा रेंज मैंने समझ गए कि D6 इंस्टू I6 सेल एड्रेस कहाँ से कहाँ तक वो करेगा, ऑटो सम करेगा और देख लीजिएगा, वहाँ क्लिक कर दीजिएगा।
अभी इसको दबा के खींचेंगे तो सबका तो सम ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर इसको नीचे तक खींचेंगे, अगर यहाँ नया डाटा लेते जाएंगे तो ये आपको टोटल भी आते जाएगा। ठीक है, ये हो गया टोटल का। परसेंटेज के लिए इक्वल टू दीजिए, यहाँ 402 का सैलरीज दीजिए बाय टोटल मार्क कितना का हुआ है। आप यहाँ नंबर भी देख सकते हैं, वो हमको कुछ कांस्टेंट नहीं है, वहाँ सेल एड्रेस ज़रूरत नहीं होता क्योंकि वो कांस्टेंट है, फिक्स है, इंटू *100। ठीक है, जो सा चेंज नहीं होना है हमको, खाली हमारा टोटल मार्क चेंज करके डिवाइडेड सबको 600 और 6 × 100 करना फिक्स है, वो हमको सैलरीज देना नहीं पड़ेगा। ये हो गया। इसको भी आप यहाँ जाएंगे, पॉइंटर चेंज होगा, इसको दबा के खींचेंगे, ये आ जाएगा। फिर एवरेज, एवरेज और परसेंटेज सेम ही रहता है। आप यहाँ का सैलरीज दे दीजिए, मार्क्स को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सेम ही टाइप का रहेगा एवरेज का। या तो आप यहाँ से एवरेज फार्मूला भी लिख सकते हैं, इक्वल टू AVERAG, एवरेज, ब्रैकेट ओपन, आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सेम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये आपने टोटल करना सीखा। ऑटो सम में क्लिक करना है, रेंज थोड़ा चेक कर लेना है और फिल कर लेना है। परसेंटेज को भी सेम प्रोसीजर है, आपको जिस टोटल का सेल एड्रेस देना है डिवाइडेड बाय 600 × 100, माना से टोटल मार्क इंटू 100 करना है। एवरेज के लिए एवरेज लिखना है, या तो टोटल मार्क डिवाइडेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट करना है। ये एक चीज़ है ग्रेड के लिए, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट से यूज किया गया है, इसको आपको एग्जैक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा। ये क्या होता है कि आपको जैसे इफ L6 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 माना ग्रेटर देन भी होगा, इक्वल टू भी अगर 70 होगा, तो ये हो जाएगा आपका A1। इफ़ L6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होगा, ऐसे A2, ऐसे पूरा एग्जैक्ट फार्मूला लिखना है। सेल एड्रेस खाली आपको सब जगह में चेंज होगा, और लास्ट में अगर कुछ नहीं होगा तो कॉमा दे के लास्ट में F है, माने फेल होएगा बोल के करके हमको करना है, ऐसे टाइप का आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। फर्स्ट डे है, आपको ज़्यादा ये हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट इफ़ एनी डाउट्स, लाइक, शेयर। मिलते हैं अगले नया वीडियो में, तब तक ले अपना ख्याल रखें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।